ये सिर्फ कागजी आदेश नहीं, इसके पालन के लिए सेना को लगाया गया ताकि कोई विदेशी या घरेलू मछुआरा इस नियम को तोड़ ना सके। 17 नेवल वॉरशिप्स के साथ साथ हवाई निगरानी, एरियल सर्विलांस के लिए गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। यह हेलीकॉप्टर नदियों, समुद्र और तटीय इलाकों में ऊपर से निगरानी कर रहे हैं कि कोई अवैध मछली पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर किसी नाव को संदिग्ध गतिविधि करते हुए पाया गया तो उसे तुरंत पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश सरकार निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे, जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी जैसे आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल कर रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि बड़े युद्धपोत और हेलीकॉप्टर्स की आवाज से मछलियों को तनाव हो सकता है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि ड्रोन। अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पैन है, आप देख रहे हैं स्पैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी बांग्लादेश ने बे ऑफ बंगाल पे 17 वॉरशिप्स और बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जो एक निगरानी है वो की जा रही है और हिल्सा फिश जो है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये चीज़ देख के इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा पैनिक है। इंडिया बहुत ज़्यादा हैरान है, शॉक्ड भी है कि बांग्लादेश ये कर क्या रहा है। वो हिल्सा जिसको हमेशा बांग्लादेश के पानियों से चुरा लिया जाता था, इंडियन फिशरमैन बांग्लादेश की हदूद में एंटर होके हिल्सा फिश चुरा के ले जाते थे। अब उस पे जो है एक तरह का स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया है। बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया और इसको लेके इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, आज की रिपोर्ट इसी हवाले से है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसलिए आप लोगों ने इस रिपोर्ट को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना। फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत अहम बातें करने वाली हूँ, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें। सो चलते देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। क्या आपने सुना है कि एक मछली को बचाने के लिए एक देश अपनी नौसेना को तैनात कर दी? शायद ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेशी सरकार ने हिल्सा मछली को बचाने के लिए 17 नेवी वॉरशिप्स और पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर दिया है। ये जहाज और हेलीकॉप्टर्स दिन रात निगरानी कर रहे हैं हिल्सा मछली को बचाने के लिए। ऐसा क्यों है, आज दुनिया वाले में हम आपको ये बताएंगे। ये भी बताएंगे कि क्यों हिल्सा मछली को लेकर बांग्लादेश सरकार इतनी सख्त है। आखिर उसने इसे बचाने के लिए 17 नेवी वॉरशिप्स और पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर्स को क्यों तैनात किया है और ऐसा करने से उसे क्या फायदा होगा, ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया वाली। देखिए, बांग्लादेश की सरकार ने इस बार एक बहुत ही सख्त और अनोखा कदम उठाया। हिल्सा मछली को बचाने के लिए 17 नेवी वॉरशिप्स और पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए। ये सेना के जहाज और हेलीकॉप्टर्स दिन रात निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी मछुआरा इस प्रतिबंध के दौरान चोरी छिपे मछली ना पकड़ सके। सरकार और सेना का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ नियम लागू करना नहीं है, बल्कि हिल्सा मछली की नस्ल को बचाना है। क्योंकि अगर मछलियां इस समय बिना तनाव और डर के अंडे नहीं दे पाएंगी तो आगे चलकर उनकी संख्या में भारी गिरावट आएगी और अगर हिल्सा खत्म हो गई तो बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिल्सा मछली इतनी खास क्यों है? देखिए, ये मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। ये स्वाद में जितनी खास होती है उतनी ही आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। इस मछली से देश के लाखों मछुआरे, फिशिंग कंपनियां, रेस्टोरेंट और फिश मार्केट्स जुड़े हुए हैं। दुनिया में करीब 75% हिल्सा मछली बांग्लादेश से आती है, लेकिन हिल्सा उत्पादन देश के कुल मछली उत्पादन का करीब 10% है। भारत में इसकी जबरदस्त मांग है। बांग्लादेश में हर साल लाखों हिल्सा मछली का उत्पादन होता है और उसका हिल्सा बाजार 158.7 अरब टका बांग्लादेशी मुद्रा का है। वैसे हिल्सा एक समुद्री मछली है, लेकिन ये अंडे देने के लिए हर साल नदी में लौटती है। इसे ही मछली का प्रजनन काल कहा जाता है।
बांग्लादेश की पद्मा नदी, मेघना और जमुना नदियों में हिल्सा बड़ी संख्या में आती हैं। ये वक्त मछलियों के लिए एक बहुत नाजुक समय होता है। अगर इस समय मछलियों को पकड़ लिया जाए या परेशान किया जाए तो वो अंडे नहीं दे पाएंगी। इसका सीधा असर आने वाले सालों में मछली की संख्या पर पड़ेगा। बांग्लादेश सरकार ने इस बार 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हिल्सा मछली पकड़ने पर रोक लगाई है। इस 3 हफ्ते के फिशिंग बैन का मकसद मछलियों को शांत माहौल देना ताकि वो अंडे आराम से दे सकें। ये सिर्फ कागजी आदेश नहीं, इसके पालन के लिए सेना को लगाया गया ताकि कोई विदेशी या घरेलू मछुआरा इस नियम को तोड़ ना सके। 17 नेवल वॉरशिप्स के साथ साथ हवाई निगरानी, एरियल सर्विलांस के लिए गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। यह हेलीकॉप्टर नदियों, समुद्र और तटीय इलाकों में ऊपर से निगरानी कर रहे हैं कि कोई अवैध मछली पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर किसी नाव को संदिग्ध गतिविधि करते हुए पाया गया तो उसे तुरंत पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश सरकार निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे, जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी जैसे आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल कर रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि बड़े युद्धपोत और हेलीकॉप्टर्स की आवाज से मछलियों को तनाव हो सकता है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि ड्रोन से निगरानी ज्यादा बेहतर और शांत तरीका होगा। हालांकि ये सिर्फ मछलियों को बचाने के लिए नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए एक बड़ा बिजनेस मॉडल भी है। देखिए, इस दौरान कुछ दिक्कतें आती हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब मछुआरों पर। वो 3 हफ्ते तक मछली नहीं पकड़ सकते, उनके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता। इसलिए बांग्लादेश सरकार ने उन्हें 25 किलो चावल प्रति परिवार देने का फैसला किया है ताकि कुछ राहत मिल सके। लेकिन मछुआरे कहते हैं कि ये मदद काफी नहीं है। हालांकि ये कदम इसलिए भी उठाया जाता है क्योंकि अगर हिल्सा मछली आज नहीं बचाई गई तो आगे चलकर इसके खत्म होने का खतरा बढ़ सकता है। पहले ही इसके उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह है ओवरफिशिंग, बहुत ज़्यादा मछली पकड़ना। बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदी की दिशा में बदलाव, पानी की गंदगी, बड़े जहाज़ों की आवाजाही, इसलिए बांग्लादेश सरकार का ये कदम समय रहते उठाया गया एक साहसिक और ज़रूरी फैसला है। भारत, खासकर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के हिल्सा की भारी डिमांड होती है। कोलकाता के बाजारों में हिल्सा की बहुत डिमांड है। इसी को देखते हुए बांग्लादेश ने इस बार भारत को 1200 टन हिल्सा एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है। ये एक डिप्लोमेटिक कदम भी है जो 2 देशों के रिश्तों को मजबूत करता है। हिल्सा को बचाना जैसे लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने जैसा है, देश की संस्कृति और इकोनॉमी को बचाने जैसा है। हाँ, सुनने में जरूर थोड़ा अजीब लगता है कि एक मछली को बचाने के लिए किसी देश को अपनी नौसेना, हेलीकॉप्टर्स और युद्धपोत तैनात करने पड़े, लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक मछली की नहीं बल्कि लाखों लोगों की आजीविका, देश की अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक संतुलन की है। और ऐसे में ये कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बांग्लादेश फिलहाल एक कठिन दौर से गुजर रहा है। देश में राजनीतिक अस्थिरता है। अंतरिम सरकार के आने के बाद हालात और बिगड़े हैं। ऐसे में सरकार के पास सीमित रास्ते हैं जहां वो बिना किसी बड़े टकराव के देश के हित में काम कर सके। हिल्सा को बचाने का ये कदम चाहे छोटा दिखे, लेकिन इसका असर बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग मछुआरों का काम करते हैं, तो यहाँ पर हिल्सा मछली उनका एक बड़ा जरिया है आमदनी का। और अगर हिल्सा मछली को लेकर इतना सतर्क बांग्लादेश की सरकार नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आगे चलकर उनके जीवन पर खतरा पड़ेगा। वैसे भी उनकी संख्या में पिछले कुछ सालों में भारी गिरावट देखने को मिली है और यही वजह है कि बड़ी तैयारी के साथ बांग्लादेश सरकार इस वक्त इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। वरना आप किसी और देश में ऐसा नहीं सुनेंगे कि एक मछली को बचाने के लिए इस तरह से एक देश की सेना तैनात हो, और अगर कोई उसे पकड़ने की इस वक्त में कोशिश भी करेगा तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।
पे जी ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी लाइक इंडिया में स्पेशली इस बात पे बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया जा रहा है कि आखिर बांग्लादेश को एक फ़िश को बचाने के लिए अपने इतने सारे वॉरशिप्स को डिप्लॉय क्यों करना पड़ा। तो यहाँ पे लाइक इन्होंने इनकी बातों से जो है ना मैं थोड़ा-सा एग्री करूँगी। इन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ़ एक फ़िश की नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की रोज़ी-रोटी की है। तो दिस इज़ द रीज़न कि बांग्लादेश ने ये स्टेप लिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेशली वो टाइम जब हिल्सा की जो लाइक उसकी ग्रोथ हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है वो फ़िश, ठीक है? बच्चे से वो फ़िश जो है ना ग्रो हो रही होती है। तो एक ख़ास सीज़न होता है जिसमें इसको स्टॉप किया जाता है कि इसको नहीं पकड़ा जाएगा। तो लाइक उस दौरान भी ऐसा होता है कि इंडिया के बहुत सारे फिशरमैन बांग्लादेश की वाटर जो बाउंड्रीज हैं उनमें एंटर होके हिल्सा को निकालते हैं और ले जाते हैं, जिसकी वजह से लाइक हिल्सा की जो प्रोडक्शन है उस पे जो ब्रीडिंग है उस पे बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हिल्सा को सेव करने के लिए स्टेप लिया गया है और मैं इसको बिल्कुल एप्रिशिएट करूँगी। और वेल यहाँ पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी लाइक सही बातें की हैं और इनसे मैं एज़ सच डिसएग्री नहीं करूँगी। लेकिन स्टिल इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश ने अपने हेलीकॉप्टर्स और जो वारशिप्स हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िश बचाने के लिए लगा दिया है। दिस इज़ क्वाइट सरप्राइज़िंग और इस तरह की जो बातें वो हो रही है। वेल आई एग्री विद बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत अच्छा स्टेप था क्योंकि हिल्सा एक ऐसी फ़िश है जिसकी 75% जो है वो बांग्लादेश में प्रोड्यूस होती है। बांग्लादेश के पानियों में प्रोड्यूस होती है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।